और 3 तरह की खाद हम आपको बता रहे हैं। में एक एक 1 बाय 1 करके डालिए। आप इसे महीने में एक बार। तो एक पौधा जब बढ़ता है ना, हमें जो खुशी होती है ना, उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इसको हैंड पॉलिनेशन अब तक के मैंने नहीं किया है। जब कोई खाद डालती हूँ, बस थोड़ी सी खाद डाल दिया। इस तरह से पौधे को मैं कम से कम 2 साल तक के बिल्कुल मैच्योर करती हूँ। मेरे पास सिर्फ एक इतनी बड़ी डाल आई थी, कम से कम 10 सेंटीमीटर की डाल थी, और आज आप देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पौधों के दिखाते हुए आप लोग के साथ कुछ बातें करेंगे, साथ में कुछ आप लोग के सवाल भी लेंगे, और छोटी मोटी जो जानकारी है, जितना हमें पता है, वो हम आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बात करूंगी मैं रिपोर्टिंग की, कि हमने कुछ दिनों पहले आप लोगों को एक रिपोर्टिंग दिखाई थी, और उसमें हमने सहतूत के पौधे की ही रिपोर्टिंग दिखाई थी। ये चीज़ आपने देखा होगा। ऐसे तो हमने बहुत से पौधों की रिपोर्टिंग करी है, तो सारे पौधे तो हम आप लोग को नहीं दिखा पाए। नहीं दिखा पाने की वजह हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। या तो हमने बहुत लेट नाइट किया, लेट नाइट का मतलब बिल्कुल 7 बजे के बाद शाम को किया, या तो बहुत तेज़ बारिश आ रही है, उस बारिश में भीगते हुए हमने कई पौधों की रिपोर्टिंग करी है। तो उसमें क्या होता था कि हम आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर नहीं कर पाते थे। हालांकि जिस दिन मैंने सहतूत के पौधे की रिपोर्टिंग करी थी, उस दिन भी बारिश आ रही थी, और लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया था कि रुक रुक कर कुछ किसी भी तरीके से इसकी मैंने आप लोग को रिपोर्टिंग दिखाई थी। ये कहिए कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई बार हम बहुत छोटे कंटेनर में पौधे लगाते हैं, उसमें फल भी आते हैं, और मैंने देखा भी लोगों के बहुत अच्छे फल आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि फल नहीं आते हैं, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे कंटेनर में मैंने नहीं देखा कि बहुत अच्छे कभी फल आए हो। फल आते थे, लेकिन उतने नहीं जितने चाहिए थे। और इस सहतूत के पौधे को मैंने कम से कम 3 बार बदला है। बिल्कुल छोटे कंटेनर में, जब इसकी नर्सरी खरीदी थी मैंने, उसके बाद उससे बड़ा कंटेनर जो मेरा 15 बाई 15 का बैग था, उसके बाद अब मैंने देखिए 24 बाई 24 के कंटेनर में मैंने इसे डाला। और अगर आप लोग को दिख रहे होंगे तो बारीकी से आप देखिए, ये पूरा सहतूत से पूरा फुल हो गया है पौधा। मतलब इसमें इतने ज़्यादा सहतूत आए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे लग रहा है कि जब ये पक जाएंगे तो शायद आपको हम दिखाएंगे, वो ज़रूर बिल्कुल मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। सहतूत को एक बड़े कंटेनर में डालने के बाद, और जिस तरीके से हम खाद आपको बताते हैं, खाद है, चूना है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सहतूत जो है वो आए हैं। और अब मैं आपको दूसरा भी अपना सहतूत का पौधा दिखाऊंगी। ये तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा सहतूत से देखिए किस तरीके से पूरा फूल है एक एक। और अभी सहतूत जो है वो कुछ महीने आएंगे, और उसके बाद में सहतूत तो आप लोग सभी जानते हैं कि थोड़ा ठंड के टाइम पर बिल्कुल भी ये इनके पत्ते तक झड़ जाएंगे। दूसरा सहतूत का पौधा हमारा ये है, और इसमें ये देखिए ये है सहतूत, और ये भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से काफ़ी हाइट जो है वो ले रहा है। लेकिन इसके साथ मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी मैं इस सहतूत के पौधे की कटिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इसके पूरी ब्रांच को काफ़ी हाइट देने के बाद में मैं इसकी कटिंग लूँगी, क्योंकि अभी इसमें जिस तरीके से हमने आपसे कहा कि हमने इनके कंटेनर्स बहुत अच्छे किए हैं। हमने इनकी जब मैंने इस कंटेनर की मिट्टी डाली थी, और वो सॉइल प्रिपरेशन आप लोगों को दिखाया था, और आप देख सकते हैं कि सहतूत का पौधा कितना ज़बरदस्त है। और ये बहुत छोटा सहतूत का पौधा। जैसे कि आपका एक सवाल आया हुआ है कि नींबू के पौधे को मैं काट सकता हूँ क्या, तो मैं आपको नींबू का पौधा दिखाती हूँ, उसके बाद में हम आपसे बात करते हैं कि अगर आपका नींबू का पौधा इस तरीके से है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, उसके यहाँ से जो भी, अगर आपका ग्राफ्टिंग पौधा अगर है, तो ग्राफ्टिंग पौधे को क्या करें, ग्राफ्टिंग पौधे के नीचे अगर कोई डाल है तो उसको काट दीजिए, और उसके बाद उसको इस तरीके से लंबा रखिए। हालांकि ये पौधा मेरा बीजों वाला है, ये ग्राफ्टिंग पौधा नहीं है, और हालांकि इसने मुझे 3 साल के बाद ही फल दिए थे। और आप देख रहे हैं कि पहले फल इसके पूरे झड़ गए थे किसी कारणवश, कई बार हमने अपने वीडियो में बताया आप लोगों को, लेकिन जो दूसरे फल आए वो इस तरीके से लगे हुए हैं। और भी इधर कुछ फल जो हैं हमारे, ये देखिए इस तरीके से लगे हुए हैं। इसमें कांटे हमारे बहुत ज़्यादा है, ये देखिए इस तरीके से कुछ और भी फल जो हैं वो लगे हुए हैं।
आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, नींबू के जो पौधे हैं ना वो अलग अलग सीजन में फल देते हैं। जैसे कुछ तो गर्मियों में देते हैं और कुछ बारिश में भी बहुत अच्छे फूल आते हैं। हमारे दूसरे पौधों में बारिश में फूल आए हुए हैं, लेकिन नींबू के पौधे की कोशिश किया करिए कि ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल खाली रखिए। जैसे अभी हम भी बस इनकी कटिंग करने वाले, जितनी डाल आप देख रहे हैं ना नीचे से, ये सारी हम कटिंग कर देंगे और इसकी जो मेन ब्रांच है वो उसको रखेंगे और उसमें से जो टहनियाँ निकलेगी उसको रखेंगे। उससे क्या होता है, नींबू में ना बहुत अच्छे फल भी आएंगे और आपको नीचे काम करने के लिए भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये कांटेदार पौधा है। साथ ही क्या होता है, नींबू के पौधे को ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार पानी डालने से अगर ये पोर्शन सूखा नहीं मिला तो दलदल के वजह से भी नींबू का पौधा जो है आपका ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये पोर्शन को खुला रखना है। साथ ही खाद की बात है तो खाद आप उसमें डालते जाइए, हो सके तो गुड़ाई करके। हमने जैसे अभी हाल में ही अमरूद के पौधे में बताया है कि आपको क्या करना है, हल्का सा चूना डाल देना है, एक राजमा के बराबर का चूना बिल्कुल इसमें घोल कर डाल देना है और साथ ही ऊपर से सरसों खली और गोबर की खाद और नीम खली, ये आप तीनों चीज़ मिलाकर आप इसमें बिल्कुल डालते चले जाइए। उससे क्या होगा, अगर आपके पौधे में फल आने होंगे तो फल आएंगे, और अगर फल नहीं आने वाला भी होगा तो आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और अगले सीजन में फल देने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। हम क्या करते हैं, कई बार पौधों में तभी तक के खाद डालते हैं जब हमारे फल लगे हुए हैं। जब हमारे पौधे फल देना बंद कर देते हैं तो हम उसमें खाद देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी मिट्टी जो है वो बिल्कुल शुष्क हो जाती है बिना खाद पानी के, और बाद में फल आने के टाइम पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें इनका प्रॉपर टाइम पता नहीं लगता है कि इसमें कब फूल आएंगे और कब फल आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पौधे ज़्यादातर ग्राफ्टिंग वाले होते हैं, हाइब्रिड वाले होते हैं, कंटेनर्स में लगे होते हैं। और टेरेस की गार्डनिंग और ज़मीन की गार्डनिंग दोनों में बहुत फ़र्क होता होगा, ये तो आपने कई बार देखा है। जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अंगूर का सीज़न है नहीं, लेकिन अभी ये देखिए इसमें अंगूर आ रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर अंगूर जो है बारीक बारीक बिल्कुल देखिए आए हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो मेरे कहने का मतलब, हालांकि इसका भी सीज़न नहीं है, अंगूर का सीज़न जा चुका है, लेकिन ये क्या होते हैं, कई बार हमें ऐसे पौधे मिल जाते हैं 12 मासी, जिसमें अंगूर जो है वो बिल्कुल साल भरी थोड़े थोड़े आते रहते हैं। लास्ट ईयर इसमें इन दिनों अंगूर आए हुए थे और काफ़ी दिनों तक के वो अंगूर इसी में रह गए थे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि खाद हमें बिल्कुल देते चले जाना है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि पौधों को हम बहुत दिनों तक के नज़रअंदाज करके रखते हैं, पौधों में हम बहुत जल्दी फल लेने की कोशिश जो है वो नहीं करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चीकू का भी एक मौसम होता है और वो ज़्यादातर गर्मियों में हमें इसके फल मिलते हैं। फरवरी से ही बहुत अच्छे चीकू के फल मिलते हैं, लेकिन हमारे टेरेस में ये जो है वो फल जो है देते रहते हैं। लेकिन आप इनसे उम्मीद मत करिए कि ये फल बड़े ही होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसमें फल जो आए थे तो हमने 1-2 फल लिए और उसके बाद ये पौधा हमारा बिल्कुल बेकार हो गया था, मतलब फल नहीं दे रहा था। इसको मैंने उठा के बिल्कुल साइड में कर दिया। साइड में करने की वजह क्या है, क्योंकि हमारे टेरेस में क्या है, इतनी जगह नहीं होती है, और उसके बाद में कई बार हम पौधे को अननेसेसरी अगर खाद मतलब अननेसेसरी पानी डालते रहेंगे और फल नहीं आ रहे हैं करके ज़बरदस्ती हम खाद डालते रहेंगे ना, तो आप ये मत सोचिए कि उससे फल जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे मेरे पास आम के भी पौधे हैं और इसमें बहुत बार फल आए हैं और मैंने पूरे इसके फल जो है वो निकालती चली गई हूँ, और कभी भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में जिक्र नहीं किया और आप लोग को दिखाया नहीं। कारण जानते हैं, ये जो पौधा है ना 12 मासी पौधा, और अभी भी देखिए इसमें फूल जो है वो आए हुए हैं, लेकिन मुझे इसमें फल नहीं चाहिए अभी। क्योंकि फल इसलिए नहीं चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि इसका जो तना है, जो इसका स्टेम है, अभी ये इतना मोटा और इतना हाइट लिया है, मैं चाहती हूँ ये कम से कम और भी हाइट ले। तो हम जल्द ही इस पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से काम करना है। बहुत जल्दी गर्मियों में मैंने आम के पौधों को बहुत अच्छी तरीके से छुपा के रखा था, जिससे कि आम के पौधों को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, आम के पौधे जो हैं ना वो टेरेस में बिल्कुल इस तरीके से जल जाते हैं, और ये देखिए सारे गर्मी के जले हुए पौधे हैं। ये किसी खाद की कमी या ज़्यादा से नहीं जले, ये धूप से जले हुए पौधे हैं। तो आपको मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि पौधों की देखभाल करते समय
बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ता है, गर्मी हो या बारिश हो। बारिश में भी आम के पौधे की थोड़ी देखभाल अलग तरीके से करना पड़ता है टेरेस में, वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे आपका एक सवाल भी है कि हमने चूना नहीं डाला है उर्मिला जी, आपने का कहना है कि मैंने चूना नहीं डाला है, मैंने अंडे के छिलके डाले हैं। तो अंडे के छिलके हो या चूना हो, दोनों लगभग एक ही काम करते हैं। और जैसे मैंने आपसे बताया है कि हम बहुत कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं देना चाहते या एग्रीकल्चरल साइड से भी नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि चूना भी कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधों के लिए। लेकिन अगर आपको चूना डालते हुए डर लगता है या आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो उस पर हम जल्दी वीडियो शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि चूने को किस तरीके से, कौन से चूने को डालना है जिससे कि आपको भी फ़ायदा होगा। हमने 2 दिन पहले ही इसमें चूना और खली की खाद डाली और हमने आप लोगों से कहा था कि देखिए 2 दिन में ये फल बिल्कुल पक जाएंगे, और ये बिल्कुल पक चुका है, क्योंकि अब ये पीला हो जाएगा। और पीला होने के बाद जिस तरह से आजकल बारिश है, आंधी है, आ रही है, उस समय क्या होगा, जैसे ये देखिए वजन से डालें टूट गई है ना, तो इस तरीके से इसकी भी डालें टूट जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इनकी हार्वेस्टिंग भी करना है। लेकिन जो खाद हमने आपको बताई है, तो उसमें से अगर कोई एक खाद मिस हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन चूना अगर आपने नहीं डाला है तो कोई बात नहीं। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप एक आध बार चूना ज़रूर डालिए। कई बार क्या होता है, फल इस तरीके से ना बड़े ही नहीं हो पाएंगे, बहुत दिन तक के फल जो है ना छोटा ही रह जाएगा, और बाद में पता लगेगा जब आप अमरूद काटिएगा ना, तो अंदर एक काला दाग आएगा, और वो दाग जो है फिर बाद में अमरूद जो है वो उतना अच्छा पकेगा नहीं। ये मेरे साथ हो चुका है, और यही वजह है कि मैं बराबर आप लोगों को खाद बताती हूँ। लेकिन इसके साथ ही आपका एक सवाल और भी आया है कि आपने सरसों खली और गोबर की खाद के बारे में नहीं बताया कि कितने दिनों में डालना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये नहीं बताया कि आपका पौधा कितना बड़ा है, उसमें फल फूल है या नहीं है, ये भी नहीं पता है। लेकिन हमने जैसे कहा था कि इसमें अगर फल नहीं लगे हैं तो आप वो खाद को डाल दीजिए। उसके बाद में आप अगली खाद जो है 1 महीने बाद डालिए। कब? अगर उसमें फल नहीं है तो आप डालिए। इस तरीके से क्या होगा, इस सीज़न में प्रूनिंग कर दीजिएगा, और प्रूनिंग के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अभी हाल ही में देखिए यहाँ से प्रूनिंग करी, देखिए 2 दिन पहले 3 दिन पहले, और ये प्रूनिंग करने के बाद देखिए सारे ये देखिए अंकुरण हो गए हैं। ये खाद का ही कमाल है कि बहुत जल्दी, और खाद और बारिश, मौसम बहुत ज़्यादा, हम खाद पानी चाहे कितना भी दे दे, मौसम इसमें बहुत ज़्यादा असर करता है पौधों के लिए। अगर हम बहुत गर्मी में कितनी भी खाद डाल लें, कुछ भी डाल लें, लेकिन आप देखते होंगे पौधे कहीं ना कहीं बेचारे मुरझाए से रहते। लेकिन ये मौसम कैसा है, पौधों के बिल्कुल अनुकूल है। बिल्कुल हम इन पे काम करते चले जाएंगे और ये हमारा साथ देते चले जाएंगे, और इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे पौधे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करिए, 1-1 महीने में खाद डालिए। लेकिन आपका पौधा कितना बड़ा है वो आप हमें एक बार ज़रूर बताइए, क्या उसमें फल भी आए हैं। अगर आपके फल आए हुए हैं और इसी तरीके से फल आए हुए हैं, तो चूना तो देखिए बार बार नहीं डाला जाता है। साल में 2 बार अगर आपने पौधे में चूना डाल दिया ना तो बहुत है। जैसे मैंने अब 1 बार चूना डाल दिया, फल अब पकने के लिए आ गए हैं, और नए पौधा जो है, जो मिट्टी उसकी अगर काम नहीं कर रही होगी तो अब मिट्टी जो है वो थोड़ा काम करने लगेगी, और जो फल है वो पकना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये देखिए, ये अमरूद का पौधा, और ये अमरूद बिल्कुल अलग है, ये पता नहीं है किस इसका है, लेकिन कुछ अलग अमरूद है। और ये देखिए किस तरीके से आए हैं। इसमें भी मैंने बहुत कम सरसों की खली और बहुत कम चूना डाला है। चूना कितना डाला है, ये छोटा अमरूद देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल इतना ही इसमें चूना मैंने इस कंटेनर में डाला है। हमें ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान बिल्कुल रखना है। अगला पौधा हमारा ये है, इस पौधे की भी हमने प्रूनिंग करी, लेकिन आप लोगों को हमने फल नहीं दिखाए थे इसके। और ये देखिए, ये बहुत मीठा अमरूद है, और ये बहुत पुराना पौधा हो गया है, और इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर चुकी है पहले, और अब मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग बंद कर दी है। अब मैं इसमें, पहले मैंने इसकी एक हाइट ले ली, हाइट लेने के बाद में अब मैं इसकी सारी सॉफ्ट प्रूनिंग करती हूँ। उससे क्या होता है, इसकी टहनी टहनी में इस तरह से फल आते हैं। इसके पहले जो फल आया वो गिर गया था, और वो हम आप लोगों को नहीं दिखाए क्योंकि ये गर्मियों के फल हैं, और अब जो आएंगे ना वो ठंड के फल होंगे। और ये ड्रम देख रहे हैं, ड्रम में मैंने ये 2 पौधे लगाए हैं।
और क्योंकि इसमें जब फल आते हैं ना तो एक बार में 50-50 अमरूद आ जाते हैं, उतने अमरूद भी एक साथ फलते हैं, तो मैंने उससे अच्छा दोनों अमरूद लगाए। ये अमरूद की जो खुशबू, इस अमरूद की जो खुशबू है ना वो बहुत तेज़ है, इतनी तेज़ है कि अगर ये पकेगा ना तो पूरी टेरेस में इसकी जो है वो खुशबू आती है। तो आपको क्या करना है कि चूना जो है बिल्कुल थोड़ा पौधे में डालना है, सरसों खली और गोबर की खाद और नीम खली इनको बिल्कुल डालना है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने ड्राई सरसों खली डाला है। आपको ड्राई सरसों खली कब डालना है? अगर आपके पौधे में फल लगे हुए हैं और बहुत बारिश हो रही है और उस समय आपको ड्राई सरसों खली डालना है। लेकिन आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल सूखा है, उस समय सरसों खली को 3 दिन भिगोने के बाद ही डालना है, ड्राई सरसों खली नहीं डालना है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान आप लोगों रखिएगा। आपका अगला सवाल है सीताफल को लेकर कि आपके जो सीताफल के पौधे हैं, सीताफल में जो फल है ना वो काले होकर गिर रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है, सीताफल के जो फल है ना वो काले होकर गिरते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पॉलिनेशन नहीं हुआ है इसलिए वो गिर रहा है। सीताफल एक तो बहुत जल्दी बड़ा नहीं होता है, और आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा सीताफल होने में बहुत टाइम लगता है, और सीताफल कई बार इतना बड़ा होने के बाद काला होकर गिरता है। ऐसा मेरे पौधे के साथ भी हो चुका है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसके पहले एक सवाल भी आया था कि आपका पौधा बीजों से है या ग्राफ्टिंग है। तो मैंने सीताफल के पौधे कभी भी ग्राफ्टिंग नहीं लिए हैं, मैंने खुद ही बीजों से ही इन्हें लगाया है। और जो पौधा मैंने ऑनलाइन मंगाया था वो 3 साल का हो गया है, लेकिन वो उसकी इतनी ही बड़ी डाल है अब तक के, वो इससे बड़ा भी नहीं हुआ और छोटा भी नहीं हुआ है, और पता नहीं है वो किस प्रजाति का सीताफल का पौधा है। हालांकि मैंने उसे ऑनलाइन मंगवाया था, और ये तो मैंने बिल्कुल अपने एक छोटे से धनिया के कंटेनर में इसको लगाया था और बड़े प्यार से इसे मैंने बड़ा किया था। साथ ही सीताफल को लगाने का सबसे बड़ा मेन मकसद है मेरे इन पत्तों को कि इसके पत्ते इतने ज़बरदस्त हैं कि आप समय समय पर इसको तोड़ते जाइए। तोड़िए मतलब जब इसका सीजन ख़त्म होता है तो ये अपने आप पीले हो जाते हैं पत्ते, उनको तोड़िए और उनके सारे पौधों में इसको गर्म पानी में उबाल कर ठंडा करके सारे कंटेनर में इसका पानी डाल दीजिए। फिर सीताफल के पत्तों को हर एक कंटेनर में एक एक मुट्ठी दबा दीजिए। मैं ये काम इसके साथ करती हूँ। ये तो रहेगी सीताफल के पौधे की खासियत। लेकिन अब आपकी बात है कि फल क्यों गिर रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसकी गोड़ाई करिए, और गोड़ाई करने के बाद में थोड़ा सा चूना डालिए। चूना डालने के बाद मिट्टी को वापस, हमने हाल ही में अमरूद के ऊपर में वीडियो शेयर किया है, आप सेम उसी तरीके से उसको देखिए कि उसमें हमने किस तरीके से डाला है खाद। और हमने आपको ये भी बताया अगर बारिश हो रही है तो गीली खाद नहीं डालना है, सूखी डालना है। और अगर आपके तरफ बारिश नहीं हो रही है तो आप उसमें गीला करके खाद को डाल सकते हैं। वो हमने कई बार वीडियो शेयर किया है गोबर और सरसों खली की खाद का, आप जरूर देखिए, उसमें से डालिए। कि इसको मैंने बिल्कुल गर्मियों में बचाया था गर्मी से। गर्मी में सीताफल काले होके बिल्कुल गिर जाएंगे कंटेनर के, क्योंकि वो कंटेनर की गर्मी को बिल्कुल झेल नहीं पाते हैं। तो आपने देखा होगा, आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो इसके ऊपर मैंने पूरा कद्दू की बेल को पूरा लपेट दिया था नीचे में, और जितने दूर में मेरी कद्दू की बेल लिपटी थी वहाँ पर देखिए नए सीताफल मेरे आ चुके हैं गर्मियों में। तो अब क्या है कि अब जो मौसम है बारिश का है, और बारिश के बाद आएगा ठंड का। इसके बाद अब सीताफल की बारी है जो ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह अभी फूल आ रहे हैं तो सीताफल भी जरूर बनेंगे। लेकिन अगर नया पौधा है तो कम सीताफल बनेंगे, और जो आप खाद डालेंगे उससे तो बिल्कुल सीताफल आपके बनेंगे ही। साथ ही बेल की खाद आप डालिए, बेल की खाद डालिए। बेल की खाद के अलावा हमने आपको खली की खाद बता दी है। तो इस तरीके से समय समय पर 20 दिन 21 दिन एक एक महीने में खाद डालते रहिए। सबसे बड़ी चीज़ है वो है किचन वेस्ट। किचन वेस्ट को जमा करिए और बिल्कुल मिट्टी खोदिए और अंदर आप इसके बिल्कुल किचन वेस्ट डाल दीजिए। आप देखिएगा कि आपके सीताफल के पौधे में ना बिल्कुल सीताफल आएंगे। साथ ही अंडे के छिलके हो तो उसको थोड़ा सा हल्का मैश करके डालिए। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊंगी, अंडे के छिलके बहुत जल्दी काम नहीं करते हैं। अंडे के छिलके धीरे धीरे पौधों में काम करते हैं। तो लेकिन आप डाल दीजिए उन्हें, और डालकर और आप बिल्कुल मिट्टी डाल के ढक दीजिए। रह गई बात पॉलिनेशन की, कि आप जिस तरीके से अभी हमने देखा कि आप ही के कमेंट्स में किसी और का कमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि पॉलिनेशन करिए।
मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि पॉलिनेशन आप कितने फूलों का करिएगा। पॉलिनेशन हम उसका करेंगे जो 1-2 फल हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है, इन सब चीज़ों का पॉलिनेशन करिएगा। आप हैंड पॉलिनेशन टमाटर का, हैंड पॉलिनेशन सीताफल का आप कितना करिएगा। खैर अगर आपके पास टाइम है तो आप एक एक ब्रश की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन टेरेस में इतना काम होता है कि एक एक ब्रश की सहायता 0 पॉइंट का ब्रश लेकर और उसको अगर हम इतना पॉलिनेशन करेंगे तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। सीताफल की खासियत है फूल भी बहुत आएंगे, फल भी आएंगे, लेकिन वो एक लिमिट में ही फलेंगे। बहुत ज़्यादा जो फल है ना वो इसमें नहीं होते हैं, वो कुछ कम ही होते हैं। तो बस इस तरीके से आप सीताफल के पौधे में खाद डालते रहिए, पानी का ध्यान रखिएगा तो आपके सीताफल के फूल गिरेंगे नहीं। साथ में कीटों का भी ध्यान, ऐसे तो इसमें कीट लगते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो नीम ऑयल का, नीम के पत्तों को उबाल के उनका आप छिड़काव जो इसमें कर दीजिए। लेकिन हो सके तो चूना थोड़ा सा जरूर डाल दीजिए, जिससे कि आपकी मिट्टी फल बनाने में मदद कर देगी। अगला पौधा है हमारा चेरी का, और आपने देखा था कि चेरी की भी हमने किस तरीके से मिट्टी पे काम किया था, और अब देखिए इसमें फूल आने लगे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि बारिश के फूल बहुत ज़्यादा चेरी के झड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होगी ना उसके बाद ये चेरी के जो फूल है ना सारे फल में जो है वो बदल जाएंगे। इन दिनों आप देख सकते हैं कि चेरी का पौधा हमारा बहुत जल्द ही, ज़्यादा दिन पुराना नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा शायद, जब हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया है उसी समय हमने इसकी प्रूनिंग करी थी, और फिर से आप देख सकते हैं कि पौधा उतना ही घना और पूरा फूलों से देखिए किस तरीके से एक एक डाल में देखिए फूल किस तरीके से बिल्कुल आ गए हैं। और जैसे ही आप देख रहे हैं ये फूल है, फूल के साथ जैसे ही फलों में ये बदलेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारी खाद ना देके कुछ ही खादों को 1-1 महीने में डालिए। और ये आप देख ही रहे हैं ये है पिंक ताइवान, और ये भी बहुत मीठा और बहुत अच्छा अमरूद है। इसके काफ़ी अमरूद मैंने तोड़ के निकाल दिए हैं, लेकिन लास्ट ये अमरूद रखा, पूरे पेड़ की कटिंग कर दी थी नीचे से ही, लेकिन अब जो नए फल आ रहे हैं वो मैं इसमें से ले रही हूँ। इस पौधे में भी मैंने बहुत कम चूना डाल दिया है अभी। अब अगले चूने का नंबर इसमें ठीक 6 महीने में मैं लगाऊंगी, जब ये बारिश ख़त्म हो जाएगी, जस्ट जो ठंड रहेगी, ठंड के टाइम पर फिर से इसमें एक बार हम चूना डाल देंगे, और उसके बाद साल में इस तरीके से 2 बार हम इस पर काम करते हैं। हमने जब गर्मी आने से पहले अमरूद के पौधे पर काम किया था और उसके बाद हमने अभी काम किया है, दोनों वीडियो हम आपके साथ में लगातार शेयर कर रहे हैं। जब हम अपने पौधे में काम करते हैं तो अपने साथ साथ हम आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद जो बीच का जो काम होता है ना, सिर्फ समय समय पर खाद देना, गोड़ाई करना, ये छोटे छोटे काम तो हम करते रहते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने पौधों पर काम करते रहिए। लेकिन इसके साथ में एक सवाल लेना चाहूँगी बंदरों वाला, कि बंदर के ऊपर में आप लोगों के बहुत सवाल आते हैं कि बंदर से कुछ बचाओ बताइए। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए बंदर के लिए, बंदर का बचाव बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब हमने देखा, हम ऐसी जगह में जहाँ रहते थे जहाँ बंदर बहुत आते थे, तो लोग क्या करते थे, अब देखिए जैसे टेरेस आपका कितना बड़ा है तो आप उसको लोहे की से एंगल से पूरा पैक करवा सकते हैं, लेकिन अगर ना करवाएं तो हमने देखा लोग क्या करते थे, जैसे ये बड़ी बांस है ना, इस बांस के ऊपर में एक कनस्तर को टांग दिया करते थे। कनस्तर जानते हैं ना, जो तेल का टीन होता है, जो 15 लीटर 16 लीटर जो तेल आते हैं ना, वो टीन, उसको इसके ऊपर में डाल दिया जाता था। और डालने के बाद में जब वो बंदर आते थे तो वो लोग जोर से उसे बजाया करते थे। बंदर क्या होते हैं, शोर से भाग जाते हैं, और आजू बाजू के जो पेट होते हैं वो तो ऑलरेडी चिल्लाना शुरू कर देते हैं जब वो बंदर आते हैं। तो जैसे ही आपको पता लगे तो लोग क्या करते थे, ये टीन को बजाते थे। लेकिन आजकल देखिए सारे फ्लैट हैं, आजू बाजू का माहौल है, अब लोग उतने शोर को पसंद करें, लेकिन बंदर तो आपके अकेले के घर में नहीं आएगा, सभी के घर में आते होंगे। बाकी तो बंदरों को भगाने के लिए यही एक है, या तो पेट को रखिए टेरेस पर, या तो लोहे की जाली से टेरेस को बंद करिए, या तो फिर सिंपल है, कनस्तर को बहुत जोर जोर से बजाइए, जिससे कि आपके बंदर
जो है वो सोर्स से बिल्कुल भाग जाए और आपको उसमें फिर मारने वारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से छोटे छोटे आपके सवाल लिए, आपके सवालों के साथ आपके साथ में कुछ बातें भी हो गई और आपको चूने को लेकर या खाद को लेकर अच्छी तरीके से समझ गया होगा, साथ में रिपोर्टिंग को लेकर कि किस तरीके से, ये देखिए गर्मी में ये जो पौधे हमारे आम के बिल्कुल जल गए हैं, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि कई बार मौसम अच्छा होता है, अच्छा होने के बाद फिर अचानक ही तेज़ गर्मी आ जाती है, उसमें अचानक एक दिन में जाली बांधना कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हालांकि ये पौधा बहुत पुराना है, पिछले साल हमने इसमें से आम लिया था, उसके बाद मैंने इसकी वापस यहाँ से कटिंग करी, कटिंग के बाद देखिए कितनी टहनियाँ इसमें निकल चुकी है। तो एक दो आम लेने में मज़ा नहीं है, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे पौधे को पहले अच्छी तरीके से बड़ा करिए और उसके बाद उसमें फल ज़रूर लीजिए। आशा करती हूँ आपको छोटा सा वीडियो आपका ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।